नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि आप हाथ देखें, ये चंद्र का क्षेत्र काफ़ी विकसित है। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं काफ़ी विकसित है और ये काफ़ी अच्छी गुलाई लिए हुए है। दूसरी चीज़, अगर हम सामने ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी फिंगर्स फिंगर्स के साथ काफ़ी बड़ी हथेली है। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाज होते हैं। इस प्रकार के जल्द लिए गए डिसीजंस कई बार इन्हें भारी भी पड़ते हैं। देखिए, जब डिसीजंस लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें बैलेंस हो, क्योंकि एकदम से जल्दी से लिया गया डिसीजंस इन्हें दिक्कत दे सकता है। कारण ये है कि ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। ये गलत डिसीजन लेने के बाद उस पर लॉजिक्स लगा करके उसे प्रूव करते हैं कि ये राइट डिसीजन है और ये डिसीजन ले लेते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर युक्तियाँ देखने को मिल रही हैं। कारण ये फिंगर्स अगर आप दोनों देखें, यहाँ पर अगर मिडल पोर आता है इसका, तो ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। तो दोनों ही फिंगर्स इस मिडल पोर से नीचे हैं, मिडल फिंगर के। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फिंगर्स हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट है। जब फास्ट डिसीजन मेकिंग हो तो उसमें ज़रूर आप स्कोप छोड़ें। ऐसे पीछे अंगूठे की तरफ बेंड भी नहीं है कि फ्लेक्सिबल अंगूठा हो, तो आप स्कोप ज़रूर छोड़ें उसमें इम्प्रूवमेंट का, ताकि आप उस पर इम्प्रूव करके कुछ टाइम के बाद एनालाइज करके उस पर आगे बढ़ सकें। अंगूठे में ज़िद ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर छोड़ें अपने डिसीजंस में। एकदम से ज़िद पकड़ के डिसीजंस ना लें और जल्दी डिसीजंस ना लें। आइए गैपिंग्स की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा गैप है, जब ये फिंगर खोलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप निकल के आता है। ऐसे में इनके वैचारिक जो मतभेद हैं वो काफ़ी रहते होंगे लोगों के साथ, क्योंकि ये अलग ढंग से सोचने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में क्रिएट करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि लोगों के साथ ऐसे विचार मेल नहीं खाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम ये गैप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ा गैप है। ये एक व्यापारी के हाथ में गैप अच्छा रहता है, क्योंकि ये सेम सिचुएशन को आप अलग ढंग से सोच सकते हैं। लेकिन ये जो विचार हैं ये अलग ही किस्म के विचार होते हैं, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप रहते हैं और वो लोगों के समझ में नहीं आते हैं। इनके लॉजिक्स ये ही समझ पाएंगे, दूसरों को ये समझा नहीं पाएंगे। इस प्रकार की फिंगर, गुरु की फिंगर का जो टिल्ट है वो शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि हम देखें तो यहाँ पर से सूर्य के फिंगर इस प्रकार से ऊपर से टिल्ट है टुवर्ड्स शनि फिंगर। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इतना बड़ा ये गैप निकल के आ रहा है। जब इस प्रकार का गैप हो सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर में, और टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ हो, इंसान को जो भी पैतृक संपत्ति मिलती है उसमें उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, या वो क्लियर संपत्ति नहीं होती है। आइए देखते हैं मरकरी फिंगर क्या कहती है। मरकरी की फिंगर का टिल्ट है सूर्य की फिंगर की तरफ, और ये ऊपर से फर्स्ट पोर का झुकाव पूरा सन फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नोट होती है कि ये फिंगर की जो ऊंचाई है, रिक्वायर्ड लेवल ये है तो इतनी नीचे है। तो ऐसे में इंसान गोल गोल बात करना ज़्यादा पसंद करता है, पूरी बात स्पष्ट रूप से बताना या करना पसंद नहीं करता। जो उसके दिमाग में रहता है वो पीछे हिडन एजेंडा रहता है, आगे से वो कुछ और बोलता है और अपने हिडन एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें गलत यहाँ पर हो जाती हैं। जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे अपनी चीज़ में, तब तक आप उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिस प्रकार से आपको बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आ रहा है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन रिलेटेड फैलेंजेस होते हैं, और इनकी शेप ये बताती है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो इनके लिए वो डिसीजन ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड फैलेंजेस ये बताते हैं इनके वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। वर्क रिलेटेड एरियाज़ में ये गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी प्रबंध शक्ति को या मैनेजरियल स्किल्स को। शनि का फिंगर आपका बताता है कि आप किस प्रकार के नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए।
सूर्य के फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं या लेबोरियस हैं। जो आप ब्रेन में बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसे आप एक्चुअल टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं पैसे में, वो यहाँ पर शो होता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपको जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। और ये थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हुए। एक चीज़ और हाईलाइट में करना चाहूँगा, यहाँ फिंगर्स में इस प्रकार की गहरी लाइनें बनी हुई हैं। ये गहरे इंप्रेशंस के साथ ये लाइंस हैं, ये देखिए। तो ऐसे में इनके जो असली मित्र हैं जो कि पहचाने जाते हैं डिफ़िकल्टी के टाइम पर, तो वो इन्हें नहीं दिखाई देते उस टाइम। एक भी इनका मित्र नहीं दिखाई देगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड सोशल सर्कल। बहुत सारे लोगों के साथ इनका उठना बैठना होगा, लेकिन काम के टाइम पर जब एक्चुअल में इनको रिक्वायरमेंट है तो एक भी फ्रेंड वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रकार का ये चीज़ें दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर का माउंट ओवरऑल अच्छे फैलाव में सब कुछ है और इस प्रकार का माउंट काफ़ी सोशल सर्कल देता है, लेकिन ये माउंट जो है फैल के काफ़ी हद तक यहाँ तक आ चुका है। जब इसका फैलाव इस साइड को हो जाए तो इंसान विचारशील भी हो जाता है और कुछ कार्य ऐसे करता है जो कि, और इस पर यदि राहु का भी साथ में साथ हो जाए तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी करा देता है राहु जो कि ठीक नहीं रहती हैं। यहाँ पर विचारशीलता देता है शनि इनको, और एक ये रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगा लेंगे। इस प्रकार का ये माउंट है। या जो भी ये रिलेशनशिप्स में रहेंगे या जो भी ये कार्य करेंगे उसमें देखिए दोस्ती भी यदि ये करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब रहेगा फ्रेंडशिप का। इस माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं पैसा कमाने का जरिया देती हैं और ग्रोथ देती हैं। आइए देखते हैं इनका ये शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर ही इनकी रेखा इस प्रकार से जा रही है, हृदय रेखा, और वहीं रुक रही है। तो ऐसे में इंसान का काफ़ी ध्यान पैसा कमाने की तरफ ही रहता है। शनि का माउंट काफ़ी ज़्यादा उभार में है इस प्रकार से। ऐसे में इंसान में आलस काफ़ी भर जाता है। जो एक्टिविटीज़ उन्हें रोज़ की करनी चाहिए या काम को लेकर के सीरियसनेस जो रहती है वो चली जाती है, प्लस इसमें कामुकता की भावनाएं भर जाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट में इधर भी उभार है, इधर भी उभार है। जब इस प्रकार से गेंद का फॉर्मेशन हो जाए तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी होती है। थोड़ा सा भी पुण्य का काम करेंगे तो इन्हें होगा कि हमें हमारा नाम हो या हमारा नाम लिया जाए या इन्हें कुछ क्रेडिट मिले। इस प्रकार की भावना भी जन्म लेती है। यदि हम सूर्य रेखा देखते हैं इधर, ये सूर्य रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। इधर से वी की आकृति बनी हुई है। इस प्रकार का सिंबल है सूर्य रेखा का। देखिए और भी हल्के इंप्रेशंस हैं इधर जो कि इनके काम का विस्तार बताते हैं। इसे हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो काम का विस्तार विदेश में भी रहता है और देश में भी अलग अलग राज्यों में रहता है। इस प्रकार का ये यहाँ पर युक्ति दिखाई दे रही है जो कि ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स के हाथ में या इम्पोर्टर्स के हाथ में इस प्रकार की चीज़ देखने को मिल जाती है। दूसरी हम युक्ति अगर देखते हैं तो जब इस प्रकार से नीचे रहता है ट्रायंगल का बेस और ऊपर भी इस प्रकार से वी का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे में इंसान को कर्ज नहीं लेना चाहिए। काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है उसको वापस करने में। कारण ये है कि यहाँ पर ये अपनी फैमिली में ही उलझा रहता है किसी न किसी प्रकार से, और इधर टांग खींचने वाले लोग काफ़ी रहते हैं इनके व्यापार क्षेत्र में, तो इनका फोकस नहीं बैठ पाता है। और ऊपर से देखिए इधर से आलस्य की भावना और ये सब चीज़ें अलग से चल रही हैं। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है यदि आप लोन लेते हैं तो। देखिए लोन का एक जगह से और मालूम चलता है, वो है इनका अंगूठा। अंगूठे पे इस प्रकार का जो ये हेलमेट टाइप का यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इससे लोन का क्लियर मालूम चलता है कि इंसान ने लोन लिया हुआ है। सेम इनकी लिटिल फिंगर पर भी इसी प्रकार का है। आइए देखते हैं इनका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये इनका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिल रही हैं जो कि एक व्यापारिक दृष्टि से अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन ये माउंट जो है एक मध्यम दर्जे का माउंट है। इस प्रकार की उतरती हुई रेखा यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस दिखाती है। आइए बढ़ते हैं इनके मार्स माउंट की तरफ। ये इनका मार्स का माउंट है। क्लियर माउंट है, काफ़ी अच्छा उभार है यहाँ पर।
इधर से कर्वेचर भी अच्छा है क्योंकि इन्होंने हैंड को स्ट्रेच किया तो इधर ये गड्ढे का फॉर्मेशन भी हो गया है। अदरवाइज अच्छा माउंट है जो कि इनको इनकी बॉडी में एनर्जी भरता हुआ या शक्ति भरता हुआ माउंट है। यदि हम इधर देखें तो माउंट में काफ़ी उभार है। जब ये अंगूठा क्लोज करते हैं तो इधर काफ़ी सारा गुबार बन के आता है जो कि इनका गुस्सा और एग्रेशन है। इस प्रकार की मंगल की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा जो क्रिस क्रॉस कर रही हैं, इनका कंपटीशन और राइवल भी रहता है। आइए देखते हैं चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये इनका मून का माउंट है। मून के माउंट पर देखिए जब इस प्रकार से रेखाएं मोटे इंप्रेशंस के साथ यहाँ तक जाएं और ये क्रिस क्रॉस टाइप की यहाँ पर फॉर्मेशन रहे तो इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए। ये तीसरा इंडिकेशन है कि जब भी इंसान इस प्रकार से लोन लेगा तो वो फंस जाएगा। दूसरी चीज़ ये, इंसान को इमीडिएटली अपने नशे छोड़ देने चाहिए या ऐसे फ्रेंड्स छोड़ देने चाहिए जिनके साथ बैठ के नशे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए ऐसे फ्रेंड्स और सर्कल को बढ़ावा ना दें और उस साइड को जाए ना, क्योंकि काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करवाएगा। इनकी भाग्य रेखा भी इसी क्षेत्र से शुरू होती है। इनकी माइंड लाइन भी चंद्र को देखती है, तो कल्पनाएं, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन काफ़ी आती है इनके अंदर। लेकिन जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं ये काफ़ी इन्हें दुख देती हैं, जो कि देखिए इंसान को मालूम होता है कि दुख दे रही हैं, तब भी इंसान लेता रहता है और अल्टीमेटली बिल्कुल ही जब नीचे आ जाता है तभी वो भगवान का आसरा लेता है। आइए देखते हैं इनके शुक्र को। ये इनके शुक्र का स्थान है। देखिए शुक्र के स्थान पर इस प्रकार से वी बन जाना ये काफ़ी दिक्कतों का सामना देता है इनको। ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं टू सेव देमसेल्फ, कि कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार का शुक्र माउंट हो और वहाँ पर इस प्रकार के साइंस बने हों तो इंसान दोस्ती भी तभी करता है, या तो उसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों या कोई और टाइप के बेनिफिट्स हों। इसके अलावा वो दोस्ती भी नहीं करता। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। और इस प्रकार के जो क्रॉसेस बन रहे हैं ये भी ठीक नहीं हैं। ओवरऑल शुक्र जो है वैसा फल देता हुआ माउंट नहीं है जितना ये चंचलता देता हुआ माउंट है। नहीं तो शुक्र माउंट पर काफ़ी सारी इस प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं जो कि इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ पर वो सब मिस हो करके इस प्रकार के वी के साइन बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी रहनी चाहिए शुक्र से भी और ये जो मैंने बोला इससे भी। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए केतु के स्थान पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि इनको अचानक से धन लाभ दे। इधर से रेखा आती है एकदम से, इधर पतली है और इधर मोटी है, तो ये भी धन की स्थिति में हानि पैदा करने वाली ही रेखा है जब मोटी रहती है तो। दूसरा, कई बार लंबा दर्द रहता है कमर में, कमर से नीचे। सारे टेस्ट आप करवा लेते हैं बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो दर्द क्यों है। वो सब केतु की वजह से रहता है। इस प्रकार के लंबे दर्द जिसमें आपको रीज़न ही नहीं मिलता। दूसरा देखिए जीआई ट्रबल्स को देने वाले भी यहाँ पर संकेत ये दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत जीआई ट्रबल्स आपकी देते हैं। जब इस प्रकार से मून के माउंट पर डेंट भी हो और ये सब चीज़ें भी बनी हो तो इंसान को 2-4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो पानी वाले स्थान से दूर रहें। मून में इनके काफ़ी कल्पना देता हुआ माउंट है और क्रिएटिव माउंट है। अगर ये क्रिएटिवली उस जिद को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इस प्रकार से यूज़ करेंगे नेगेटिव लोगों के साथ मिल कर के तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पर डेंट हो तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा, कोई भी आप अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं क्योंकि वो आपके ही विरुद्ध यूज़ हो जाएगा। आइए देखें लाइंस क्या कहती हैं। ये इनकी हृदय रेखा है। देखिए हृदय रेखा काफ़ी यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है। देखिए बिजनेस में ऐसी हृदय रेखा ठीक है जिसमें इमोशंस का ज़्यादा संचार नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही जब आप घर पे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्दो ये एक लाइन यहाँ से हृदय रेखा से निकल के इनके जुपिटर माउंट पे जाती है जो कि इन्हें इमोशंस देती होगी। इस प्रकार की मैं चीज़ समझ सकता हूँ। और ये रेखा यहाँ पर शनि स्थान के नीचे एंड होती है।
यहाँ से कोई भी इस प्रकार की नीचे गिरती हुई जो हल्के इंप्रेशंस के साथ रेखाएं हैं, जब भी आप किसी को पैसा देंगे वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, ये संकेत कर रही हैं इस चीज़ का। आइए आगे बढ़ते हैं इनकी ब्रेन लाइन की तरफ। ये इनकी ब्रेन लाइन है। देखिए इनिशियली भी ये काफ़ी टाइम तक, जैसे 24-25, ये तकरीबन 20-22 साल से वैचारिक रूप से अलग से सोचना शुरू करते हैं। इनकी ब्रेन लाइन जो है इन्हें कल्पना देती है, क्योंकि ये मून क्षेत्र की तरफ या चंद्र क्षेत्र की तरफ देखती है। ऐसे में इंसान में कल्पनाएं, मेंटल टेंशन्स और अलग तरह की इमेजिनेशंस, कई चीज़ें लग सकती हैं। यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी मिल रही हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी की वजह से ही रहती है, जो कि नेगेटिवली यूज़ होती है। तो इस वजह से भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसे लहरा के चल रही है जो माइंड लाइन। आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा बदलें और अपना संगत भी अगर आप बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर ये देखिए, ये एक रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है और ये शनि क्षेत्र तक जाती है। ये रेखा शो करती है कि ये 40-42 साल के आसपास जा कर के कुछ इस्टेब्लिश होंगे। अभी इनका जो फेज़ है वो स्ट्रगल का ही फेज़ है। इनिशियली अभी काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, इस प्रकार की चीज़ ये यहाँ पर दिखाती है। देखिए आपका लोन उतरेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इससे बाहर आने में, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये आपकी 20 साल की उम्र हमने यहाँ से पकड़ी। आइए पहले देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, जो कि चंद्र स्थान से ही शुरू होती है। अननोन व्यक्ति ही सपोर्ट करते हैं इन्हें आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ऐसे लोगों का भाग्य उदय भी कई बार विवाह के बाद होता है और दूर देश से या दूर जगह से इन्हें इनकम आती है। इस प्रकार से ये रेखा ऊपर जाती है, लाइफ लाइन को टच करती हुई, और ये यहाँ पर इनका 40 ईयर्स आता है। अभी जो हैं ये तकरीबन 37 के आसपास हैं, तो ये यहाँ पर इस एज पर हैं। तो 37 से लेके ये 40-42 तक, ये यहाँ तक इनको काफ़ी स्ट्रगल रहेगी, जो कि ये ऊपर से भी एक स्ट्राइक मिल रही है। तो इस प्रकार की ये स्ट्रगल अभी देखेंगे 42 तक। 42 के बाद इनका जो है भाग्य ऊपर जाएगा। ये क्लियर रेखा ऊपर जा रही है, फिर किसी डिस्टर्बेंस के बगैर, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। आइए देख लेते हैं इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के अनुसार यदि हम देखें तो काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं इनिशियली भी इन्हें। ये इस प्रकार की मंगल रेखाएं, ये मंगल के एरिया से राहु रेखाएं आती रही हैं और काटती रही हैं इनको। जब ये लाइफ लाइन को काटती हैं राहु रेखाएं, तो शारीरिक कष्ट होता है। यदि माइंड लाइन को काटे तो मेंटल टेंशन्स, इनकम लाइन को काटे तो इनकम में लॉस। इस प्रकार की चीज़ें ये देखी जाती हैं। आइए देखते हैं अब 21-22 साल की उम्र से हुई ये 22-23 साल की उम्र है, यहाँ पर भी राहु रेखाओं का प्रकोप रहा है। फिर ये 25 साल आ गए, ऐसे ही चलते चलते 25-26 साल के बाद ये आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मोटी हो जाए ना रेखा तो संघर्ष बढ़ जाता है। देखिए संघर्ष भी करते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहे हैं, इनका साथ भी इधर ये देती रही हैं। देखिए संघर्ष भी करते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहे हैं। इस एरिया में 26 से लेकर 30 तक का कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं है जो कि इन्हें पीछे से डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस एज में इन्होंने ग्रो भी किया होगा 30 तक। 30 पर जाकर के ये कुछ डिस्टर्बेंसेस आई लग रही हैं। ये 30 की एज है। 30 के बाद भी यदि हम देखते हैं तो रेखा में संघर्ष तो है, चौड़ा है, लेकिन ये ग्रोथ वाली रेखा है। किसी रेखा ने इसे काट के आगे नहीं गई है, तो ओवरऑल इनकी ग्रोथ रही होगी। लेकिन संघर्ष यहाँ पर बढ़ जाता है इसी दौरान। ये देखिए 30 के आसपास से ये एक्सपेंसेस से शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आई रेखा पीछे से लाइट इंप्रेशंस के साथ, ये डार्क एरिया है सारा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 37-38 साल तक देखिए ये डार्क है, ये 37 ईयर्स तक ये डार्क है। ये तो 30 से ही एक्चुअली इनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है और ये 37 तक आ जाते हैं, और इसी बीच में ग्रो भी करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल डाउनफॉल रहता है। ये 37 से लेके ये 40 तक आ जाते हैं। ये 41 या 42 पर जा कर के ये रेखा ऊपर को हल्का सा एक इम्प्रेशन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया ये 42 के बाद ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अब ये 42 की एज पर ही जाके इनका इधर से भाग्य उदय होता हुआ लग रहा है, जब इनके डेप्थ्स वगैरह सब ये क्लियर होंगे। तो 42, 43, 44, 45 के आसपास जा कर के इनके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। या तो ये विदेश में चले जाएं, कहीं दूर जा कर के बिजनेस करें,
या फिर अपने इधर से ही ऑपरेट करें। तो ये दो जगह पर इनकी लाइफ डिवाइड हो जाती है, घर पे और बाहर। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये पैरेलल रेखा है, बीच में ये बंद नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई रेखा है ये। तो विचारधारा में भी चेंज रहता है, थोड़े बहुत बिजनेस में भी चेंज आते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं। यदि ये घर से दूर जाएंगे तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू घर पर रह कर के काम करने से। यहाँ पर ये डिसीजन लेंगे तकरीबन 42 से 44 के बीच में। यदि ये दूर जाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। 53-54 साल की उम्र के आसपास से ये काफ़ी बड़ी रेखा इन्हें मिलती है, जो कि इनको ग्रोथ देती है, इनके धन के भंडार भरती है, ये इनका मनी ट्रायंगल बनाती है। जब इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बनता है तो अपने आप डेप्ट्स उतर जाते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो ये 54 की एज है जब इनके डेप्ट्स उतरेंगे, 44 से लेके 54 के बीच में। अब यदि हम इधर देखते हैं, जब सूर्य रेखा पर इस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं जो कि इधर से अटैच रहती हैं थोड़ा, और उंगलियां इनकी जो हैं छोटी रहती हैं इस प्रकार से, सन फिंगर भी और ये फिंगर भी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई लिटिगेशंस का सामना इन्हें करना पड़ता है। इधर डेंट भी यही शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ काम अटक जाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें फंस जाती हैं। ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे लाइफ कैसे ले जाती है। ये 60 पर, ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चाहे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, 60 के बाद इस प्रकार से आगे रेखा बढ़ती है। 70 पर आकर के देखिए सेहत में कहीं ना कहीं गिरावट भी लग रही है, और ये रेखा मोटी भी हो रही है 63 से ही। तो यहाँ पर सेहत का आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत महसूस होगी। सेहत का तो आप पहले से ही ख्याल रखिए, क्योंकि रेखा आपकी मोटी ही चल रही है, लेकिन इस स्टेज पे जाके एकदम से डार्क हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ का इशारा कर रही है। ओवरऑल देखिए अच्छा हाथ था, जिसको कि एक अलग ढंग से यूज़ किया गया और वो अलग परिणाम देता हुआ नज़र में आ रहा है। सबसे पहले सर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहीं पर ही काफ़ी जगह पर मैंने बताया, इस क्षेत्र में नज़र आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये सरकारी तंत्रों से भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी जो आपका डेप्ट क्लियर होगा वो यहाँ से ही क्लियर होगा। जो बीमारियां हैं, यदि आप ये सब छोड़ देंगे तो आपको जीआई ट्रबल्स वगैरह तो बंद हो जाएंगी, और लंबी जो बीमारियां हैं वो अपने आप 42 के बाद जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 42 से 44 के बीच में वो चली जाएंगी अपने आप। इस प्रकार की यहाँ पर मुझे संभावनाएं लग रही हैं। मैं आपको उपाय बता दूंगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।